रहीम लेक्चर नंबर 4 समर क्लासेस यूईटी पेशावर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक है जी 2.7 के ऊपर। अब देखते जाइए नॉन होमोजेनियस, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, इसको सरसरी में रिकॉल कर देता हूँ। नॉन होमोजेनियस इस फॉर्म में होगा, लेकिन इसका जो राइट साइड होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। एक बात नोट कर ले कि नॉन होमोजेनियस के दो सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन वाई ऑफ एच वाला होता है, ये मैं प्रॉपर बताऊंगा कि इसको किस तरह फाइंड करेंगे, और एक सोल्यूशन होता है वाई ऑफ पी यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन। वाई ऑफ एच का सोल्यूशन इस तरह बनाते हैं और वाई ऑफ पी को मैं प्रॉपर क्या करूंगा, बनाऊंगा। एग्जाम्पल में इस चीज को क्लियर करते हैं जी। तो सोल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया 0.001 एक्स का स्क्वायर। अब पहले आपने वाई ऑफ एच का सोल्यूशन बनाना है, ये सोल्यूशन बनाएंगे। तो इस सोल्यूशन को बनाने के लिए इस साइड को जीरो कर दो फिलहाल के लिए। तो y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। अब देखें y डबल प्राइम को लेमडा का स्क्वायर बोलते हैं, y की जगह इसका कोफिशिएंट 1 होगा, इक्वल टू में 0, इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -1, दोनों अतराफ का अंडर द रूट ले लो। तो लेमडा इक्वल टू प्लस -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोठा। अब देखिए अब हम y ऑफ h को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, y ऑफ h को। तो लिखोगे c1 e पावर, इससे दो लेमडा बनाओ, एक लेमडा 1 अयोटा आएगा, लेमडा 2 माइनस अयोटा। तो e पावर अयोटा यानी लेमडा 1 इंटू में x प्लस c2 e पावर लेमडा 2 इंटू में x। तो y ऑफ h इज इक्वल टू c1, लेमडा 1 की वैल्यू पुट कर दो अयोठा x, लेमडा 2 की वैल्यू पुट कर दो माइनस अयोठा x। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 अपनी जगह, इसको ओपन कर दो cos x प्लस अयोठा साइन x प्लस c2, इसको ओपन कर दो cos x माइनस अयोठा साइन x। अब c1 को मल्टीप्लाइड कर दो, तो c1 cos x प्लस अयोटा c1 साइन x प्लस c2 cos x माइनस अयोटा c2 साइन x। अब इन दोनों से cos x को कॉमन कर दो, तो सर मैंने कॉमन कर दिया cos, तो c1 प्लस c इंटू में cos x। इन दोनों से साइन x को कॉमन कर दो, अयोटा c1 माइनस अयोटा c2 इक्वल टू साइन x। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब इसका नाम रखोगे कैपिटल A, y ऑफ h ऑफ x इक्वल टू कैपिटल A साथ में cos x, इसका नाम रखोगे कैपिटल B साथ में sin x। ये आपका y ऑफ h निकला है। अब आपने दो सोल्यूशन निकालने थे ना, इसको सर्कल किया मैंने, लेकिन हमने तो बताया था कि इसके दो सोल्यूशन। अब y ऑफ p को फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, y ऑफ p को फाइंड करेंगे। अब हमारा टारगेट है y ऑफ p ऑफ x को फाइंड करना, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा। अब मैंने करना क्या है, मैं आपको सिंपल तरतीब बताऊंगा, देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, अब आपने, अगर आपको याद हो आपका इक्वेशन क्या था, y डबल प्राइम प्लस y था इक्वल टू में 0.01 इंटू में x का स्क्वायर। अब आप इस तरह कर दो कि ये पूरा साइड ले लो, लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको k से रिप्लेस कर दो, इसको किस से रिप्लेस कर दो, k से। तो मान लो कि ये y ऑफ p इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, तो y p ऑफ x तो क्या होगा, 2kx आएगा। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो, तो y p डबल ऑफ x होगा 2k आएगा। पॉइंट क्लियर। अब इसको सर्कल कर दो
और इसको भी सर्कल कर दो और इसको भी सर्कल कर दो। अब आप देखते जाइए, y डबल प्राइम की जगह 2k पुट होगा, y की जगह kx का स्क्वायर आएगा इक्वल टू में 0.01 इंटू में x का स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट है k, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नो सर, तो 2k इक्वल टू में 0, तो k इधर x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर की कोफिशिएंट इधर k है, इधर क्या है 0.01, ये इसका कोफिशिएंट है। अब आप देखते जाइए, अब आप देखें 2 से डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और दूसरे k की वैल्यू क्या आ गई 0.01, और 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0.01, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। तब जब ये इक्वल नहीं होगा तो अब आप कंट्राडिक्शन आ गई, अब आप क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो जब भी कंट्राडिक्शन होगी तो आपने टेबल की तरफ जाना होगा। अब मैं प्रॉपर टेबल की तरफ जाऊंगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, एक बात मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए अब अगर आप राइट साइड देखें, अगर आप मैं अपना फंक्शन ले लूँ y प्लस वाई इक्वल टू 0.01 इंटू में x का स्क्वायर, अगर मैं इसको ले लूँ, अब अगर आप इसका ये साइड देखिए, ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर मतलब अगर मैं टेबल देखूं तो x की पावर n है, यानी कुछ साइड पे k, ये आपका k है और साइड में x पावर n, लेकिन n की पावर कितनी है 2 है। तब आपका क्या होगा, अब आप क्या करोगे, ठीक है जी। अब आपने सिंपल ये करना है कि अपने फंक्शन को किस तरह का, अब आपने y ऑफ p बनाना होगा, तो इसके मुताबिक हायर पावर से स्टार्ट ले ले, हायर पावर, अब n की जगह हम क्या हायर पावर पुट करेंगे 2, तो k2 से स्टार्ट ले ले, इधर k2 x स्क्वायर, फिर लिख दे k1 इंटू में x, फिर लास्ट पे क्या करोगे k0, इस तरह बनाओगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इधर n की वैल्यू आपके सामने क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन k x स्क्वायर आएगा। तो अब आपने इसका लास्ट पे k0 तक जाना है, तो पहले इसका k2 करोगे, फिर इस तरह k1x करोगे, फिर k0 करोगे। ठीक हो गया जी। अब ये आपका हो गया। अब आपने इस फंक्शन के डबल फर्स्ट डेरिवेटिव बनाना है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 2k2x होगा, सेकेंड डेरिवेटिव k1 होगा, फिर आपने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है 2k2 होगा। पॉइंट क्लियर जी। अब ये वाली वैल्यू, ठीक है जी, और ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दोगे। y डबल प्राइम की जगह 2k2, y की जगह k2x स्क्वायर प्लस k1x प्लस k0, राइट साइड पे क्या है 0.01 इंटू में x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने k2 भी फाइंड करना है, k1 भी फाइंड करना है और k0 को भी फाइंड करना है। देखते जाइए, ये आपका x स्क्वायर है, इसकी कोफिशिएंट इधर x स्क्वायर की क्या है, तो k2 की वैल्यू 0.01 इंटू, ये आपकी k2 आ गई। अब देखिए ये x वाला टर्म है, तो इधर क्या राइट साइड में कोई x का टर्म है, क्योंकि x का टर्म तो नहीं है, x स्क्वायर वाला है, तो k1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट बनाएंगे एक और, तो अब आपने लिखना है 2k2 और इसका कांस्टेंट के साथ इकट्ठा करोगे। क्या दूसरे साइड पे कोई कांस्टेंट है? नो, वो 0 पुट होगा। अब इसकी वैल्यू को k2 की वैल्यू को पुट करोगे तो 0.01 प्लस k0 इक्वल टू में 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर उधर क्या होगा शिफ्ट होगा, तो k0 की वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है -0.002। ठीक है जी। अब आपका yp कुछ इस तरह से बनेगा। yp किस फॉर्म में था? yp फॉर्म में था k2x का स्क्वायर प्लस k1x प्लस k0। अब एक एक वैल्यू पुट कर दे जाइए। इसकी वैल्यू क्या थी 0.01 इंटू में x स्क्वायर, k1 की वैल्यू 0.x, ये आएगा 0.02। अब yp आपका क्या बनेगा 0.01 इंटू में x का स्क्वायर माइनस 0.02, ये आपका yp बना। अब जब आप जर्नल सोल्यूशन बनाओगे तो आपने लिखना है y h ऑफ x प्लस
वाई पी ऑफ एक्स, ठीक है जी। वाई एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मैंने निकाली है, ऊपर से देख सकते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वाई पी की वैल्यू प्लस 0.01 इनटू में एक्स का स्क्वायर माइनस 0.02, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। मैं आपको इसको दोबारा भी रिपीट करा देता हूँ जी, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है जी। बहरहाल आप अगर आप इसको एक मरतबा या दो मरतबा रिवाइज करें तो आपको रिक्वायर्ड आएगा। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी है इसके साथ यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। अब हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसका डिस्कस करना है। वाई ऑफ 0 0 के बराबर है, वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू प्लस 1.5। अब आपने पहले ये कंडीशन यूज़ करना है, एक्स की जगह इधर ये एक्स की जगह 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, ये 0 हो जाएगा। कास 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो का साइन 0 0 के बराबर होता है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0.02 हो जाएगा। तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 0.02, ठीक हो गया। अब आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो ये वाई डैश होगा माइनस इसका डेरिवेटिव ले ले, माइनस ए साइन एक्स होगा प्लस बी कॉस एक्स होगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 इंटू 0.01 इंटू में एक्स होगा, इसकी डेरिवेटिव 0। अब आपने क्या करना है, वाई डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू क्या करना होगा 1.5, ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू, बस पुट कर दे, प्लग कर दे। इधर 1.5 पुट होगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 आप पुट करोगे ये आपका 1 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, तो b की वैल्यू आ गई। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या था, हमारा जनरल सोल्यूशन था a cos x था प्लस b sin x था, ठीक है जी। और फिर क्या था, फिर क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था प्लस 0.01 इंटू में एक्स का स्क्वायर माइनस 0.02। अब आपने ए की वैल्यू को पुट करना है, 0.02 इंटू में कॉस एक्स होगा प्लस 1.5 इंटू में साइन एक्स होगा प्लस 0.01 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 0.02, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब देखते जाइए, अब हमने इसकी क्या करनी है जे सॉल्यूशन, तो देखते जाइए, y डबल प्राइम प्लस 3y डैश प्लस 2.25 इंटू में y इज इक्वल टू माइनस 10 डॉट ई पावर माइनस 1.5x। अब इसका इस तरह कर दे कि इसका एक साइड 0 के बराबर कर दे, y डबल प्राइम प्लस 3y डैश 2.25 इक्वल टू में 0, या हम क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा सोल्यूशन होता है वाई एच ऑफ एक्स प्लस वाई पी ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है। तो हम पहले वाई ऑफ एच को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे कि अगर इसका ये साइड क्या कर दूं 0 के बराबर कर दूं। अब इसको लेमडा स्क्वायर और इसका जगह 3 लेमडा प्लस 2.25 इसको साइड पे कर दो इक्वल टू में 0। अब देखिए ये पूरा एक फार्मूला यूज़ होगा, किसका फार्मूला है, लेमडा प्लस 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब दोनों अतराफ का क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, इस साइड का और इस साइड का, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो लेमडा प्लस 1.5 इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट कर दोगे 1 माइनस 1.5। अब आपका सोल्यूशन देखते जाइए, वाई एच ऑफ एक्स, अब देखिए एक वैल्यू आप आ चुकी हैं तो लिखोगे C1 प्लस C2 साथ में x ई पावर ये लेमडा x लिखोगे 1.5x। पॉइंट क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड वाई ऑफ एच आ गया। अब जाएंगे जी वाई ऑफ पी की तरफ, हमारा टारगेट है वाई ऑफ पी को फाइंड करना। अब वाई ऑफ पी को किस तरह फाइंड करोगे, तो वाई ऑफ पी को आपने सिंपल इस तरह फाइंड करना है, देखते जाइए कि आपने क्या लिखना है। अब अगर आप अपना इक्वेशन निकाल दे, y डबल डैश प्लस 3y सिंगल डैश प्लस 2.25 इंटू वाई इक्वल टू क्या था माइनस 10 ई पावर क्या लिखा हुआ था, ई पावर माइनस 1.5x लिखा हुआ था। अब अपने टेबल को यूज़ करना है, जब भी एक्सपोनेंशियल होगा, आप देख सकते हैं कि इधर ई है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तब आपका सोल्यूशन क्या होगा, तब आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होगा। अब जब वाई पी बनाओगे कि एक कांस्टेंट सी लोगे, एक कांस्टेंट सी लोगे,
ये पूरा फंक्शन लोगे, -1.5 इंटू एक्स लोगे और इसके साथ एक्स स्क्वायर को जोड़ दोगे। एक्स स्क्वायर क्यों जोड़ दोगे? ये जितना डबल डेरिवेटिव होगा इसी के मुताबिक पावर होगा। अगर ये सिंगल डेरिवेटिव होता तो इधर एक्स होता, चूंकि अब डबल डेरिवेटिव है तो आपने एक्स स्क्वायर को जोड़ देना है। अब आपने इन दोनों की फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेनी है। वाई पी की फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होगी? तो वो मैं डायरेक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट रूल यूज़ करके मैं निकाल देता हूँ। 2x माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर ई पावर -1.5 एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। c इंटू 2 माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x का स्क्वायर, आई थिंक कुछ होगा, -3x, ठीक है जी, और प्लस 2.5 एक्स का स्क्वायर ई पावर -1.5 इंटू में x। पॉइंट क्लियर जी? अब आपने ये सारी वैल्यू, ये वाला वैल्यू और फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इधर इधर और इधर पुट करना है और राइट साइड भी लिखना है, ठीक है जी। तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, c इंटू 2 माइनस 6x प्लस, इससे 6 आए -6 आएगा ना, ठीक है जी। तो माइनस ये मैंने y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2.25 एक्स का स्क्वायर प्लस 3c इंटू 2x माइनस 1.5 एक्स का स्क्वायर प्लस 2.25 सी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, -10 होगा। अब मैंने ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो राइट साइड के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, बस कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, ठीक है जी। तो c की वैल्यू आपकी क्या आएगी? तो c की वैल्यू हम इससे अगर निकाल दे तो -5 आएगा। पॉइंट क्लियर जी? अब आपने इसको गिवन इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो वाई पी ऑफ एक्स क्या था, सी एक्स स्क्वायर ई पावर -1.5 एक्स था। c की वैल्यू को पुट कर दो तो -5 होगा 5x स्क्वायर ई पावर -1.5 एक्स, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप छोड़े हैं, वो स्टेप आप खुद कर सकते हैं। आपने जस्ट मल्टीप्लाइड करना है, फिर कंपेयर करना है राइट साइड में, ठीक है जी। अब आपने जर्नल सोल्यूशन लिखना है, तो जर्नल सोल्यूशन वाई एच ऑफ एक्स होता है प्लस वाई पी ऑफ एक्स होता है। अब वाई एच ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने क्या करना है, प्लग करना है। वाई एच ऑफ एक्स की वैल्यू C1 प्लस C2 होगा, साथ में x जुड़ चुका है, ई पावर -1.5 एक्स होगा, -5 एक्स स्क्वायर ई पावर -1.5 एक्स होगा। ये आपका जर्नल सोल्यूशन आ गया। अब आपने कंडीशन को पुट करना है। कंडीशन क्या थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 था, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है जी। पहले ये x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, इस इक्वेशन में। तो इधर 1 पुट होगा, इधर जब 0 पुट होगा तो C1 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू 1 आएगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप बहरहाल कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब पहले इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फिर डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करोगे तो इससे C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं C2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, C2 की वैल्यू इस तरह 1.5 आएगी, ठीक है। फिर आपने इनको इस सोल्यूशन में दोबारा पुट करना है, तो y इक्वल टू C1 की जगह 1 प्लस 1.5 एक्स होगा इंटू ई पावर -1.5 एक्स होगा, -5 एक्स ई पावर -1.5 एक्स। क्लियर? ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके ऊपर जी, तो काइंडली इसको आप खुद प्रोसीड करें। अगर नहीं हो रहा तो करेंगे, अगर हो रहा है तो आप, तो ये मैं एज अ असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, या होमवर्क, ये आपका होमवर्क है जी। अगर नहीं हो सका, अगर नहीं हो सका तो इसको बाद में कर सकते। बेस्ट विशेस, गुड लक।